तो क्या हाल है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही सही होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ मैडम वेब के बारे में। मैडम वेब की मूवी तो कंफर्म हो गई है और मूवी के अंदर हमें कई सारे स्पाइडरमैन दिखने वाले हैं। पर बात करें तो क्या ऐसी वजह हो सकती है कि इतने सारे मल्टी डायमेंशन के स्पाइडरमैन मूवी के अंदर आ रहे हों? इसके पीछे की वजह क्या होगी और मैडम वेब कौन है, कौन कौन से स्पाइडरमैन हमें मूवी के अंदर दिखने वाले हैं, मैं आज उनके बारे में आपको थोड़ा बताऊंगा और थोड़ा मैडम वेब के बारे में। तो ये सभी स्पाइडरमैन को एक साथ लेकर आ रही हैं और जब सभी स्पाइडरमैन एक साथ आ रहे हैं तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। क्यों ये सभी स्पाइडरमैन एक साथ आ रहे हैं और कौन सी ऐसी बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, तो मैं बात करना चाहूंगा कि इन सब के बीच मैडम वेब का क्या काम है। तो मैडम वेब एक यूनिवर्स की मेंटर के तौर पर जानी जाती हैं, जो किसी भी मल्टीवर्स या यूनिवर्स में कोई प्रॉब्लम होने वाली हो तो उसे रोकती हैं और इन्हीं सबको रोकने के लिए वो स्पाइडरमैन की हेल्प लेंगी। इसमें कई सारे स्पाइडरमैन आएंगे। तो मैडम वेब के पास एक पावर है, वो चाहे तो किसी को भी किसी यूनिवर्स या मल्टीवर्स में आसानी से भेज सकती हैं और ये फ्यूचर भी देखने की ताकत रखती है। तो यहाँ दूसरी तरफ एक डिवाइस होता है जिसका नाम है सीज पैरालिस और वो स्पाइडरमैन से गलती से टूट जाता है। उसके टुकड़े यूनिवर्स में सभी जगह फैल जाते हैं, लेकिन उस डिवाइस के अंदर इतनी पावर होती है कि वो एक दूसरे को हमेशा खींचते रहते हैं और इसी खींचने के कारण सभी यूनिवर्स एक दूसरे से टकरा जाएंगे। तो इसमें मैडम वेब आके हेल्प करेंगी। तो यहाँ मैडम वेब की पावर्स काम आएंगी, जो उन टुकड़ों को महसूस करके और स्पाइडरमैन को रास्ता दिखाएंगी कि वो कौन से यूनिवर्स या मल्टी डायमेंशन में उसके टुकड़े मौजूद हैं और स्पाइडरमैन उन एक एक टुकड़े को लेकर आएगा। लेकिन दूसरी बात करें तो ये सब तो डॉक्टर स्ट्रेंज भी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के पास इतनी ताकत नहीं है और उनके पास मैडम वेब जैसी कोई टेलीपैथी या टेलीसिकनेस की पावर नहीं है जो उन चीज़ों को महसूस कर सकें, क्योंकि ब्रह्मांड और यूनिवर्स इतना बड़ा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज हर एक यूनिवर्स में उनको जाना आना इम्पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैडम वेब की ये पावर्स इसमें इसलिए काम आएंगी और वो इन चीज़ों को आसानी से ढूंढने में मदद कर सकती हैं। तो ये तो जवाब रहा कि फिल्म में डॉक्टर स्ट्रेंज का क्या काम है क्या नहीं। तो ये तो बात रही कि फिल्म के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज क्यों नहीं दिख सकते हैं और फिल्म में उनका ज़्यादा कुछ काम भी नहीं है। और अब यहाँ दूसरी तरफ हम बात करना चाहेंगे वो कौन सा डिवाइस है जिसके टूट जाने पर ये सब होगा, और वो है सीज पैरालिस, जो सभी यूनिवर्स और मल्टीवर्स में एक शांति बनाए रखता है कि वो सभी एक दूसरे से ना टकराएं और जहां सभी आयाम एक दूसरे से सुरक्षित रहें। तो यहाँ पे मैंने आपको मैडम वेब के बारे में बता दिया है और फिल्म में मैडम वेब का क्या काम है इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। और दूसरी तरफ मैं बात करना चाहूँगा फिल्म के अंदर हमें कौन कौन से स्पाइडरमैन दिख सकते हैं। तो मैं पहले आपको ये कन्फर्म कर दूँ, फिल्म के अंदर पहले स्पाइडरमैन दिखने की उम्मीद है और द अमेजिंग स्पाइडरमैन के भी स्पाइडरमैन फिल्म के अंदर दिख सकते हैं, नो वे होम के स्पाइडरमैन भी। तो ये तीनों स्पाइडरमैन फिल्म के अंदर हमें दिख सकते हैं और इनके अलावा कौन कौन से स्पाइडरमैन हमें फिल्म के अंदर दिख सकते हैं मैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूंगा। तो मैं स्पाइडर वर्स के बहुत ही ताकतवर स्पाइडरमैन की बात करने वाला हूं और वो है स्पाइडर यूके। अगर बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पाइडरमैन है, क्योंकि इसके पास ऐसी पावर और ऐसी एबिलिटी है कि ये बहुत ही ताकतवर है। ये अर्थ 33 से बिलोंग करता है और वहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस है। और एक दिन जब ये स्पाइडर वर्स को स्कैन कर रहा होता है और उसके अंदर ये देखता है कि कई सारे स्पाइडरमैन की मौत हो रही है, बिली ये सब देखकर काफी घबरा जाता है और वो सैटराइन और रोम के पास जाता है और वे उन्हें ये सारी घटनाएं बताता है कि उसने स्पाइडरमैन की डेथ होते हुए देखी है। तो जहाँ रोम उसे एक डिवाइस देती है, वो उस डिवाइस की मदद से किसी भी मल्टी डायमेंशन में आसानी से आ जा सकता है। और माइल्स मोरालिस के बाद यही एक स्पाइडरमैन है जो किसी भी मल्टीवर्स या यूनिवर्स में आराम से आ जा सकता है, क्योंकि इसके पास एक डिवाइस होती है, उसके मदद से ये किसी भी यूनिवर्स में जा सकता है। अब तो मैंने इसके बारे में आपको जानकारी दे दी है, अब मैं बात करूंगा इसके पावर्स की। तो इसके पास ऐसी कौन कौन सी पावर्स हैं। तो इसे इसकी पावर्स डायरेक्ट मिली होती हैं मैडम वेब से। मैडम वेब ने इसे स्पाइडर वर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अपॉइंट किया होता है और ये स्पाइडर वर्स का प्रोटेक्टर है। और जितने भी हमने अभी तक स्पाइडरमैन देखे हैं, जो पावर्स उनके अंदर है वो पावर्स इसके भी अंदर हैं, पर इसके पास थोड़ी ताकत ज़्यादा है और ये 10 टन से भी ज़्यादा वजन उठाने की ताकत रखता है। तो मैंने इस स्पाइडरमैन के बारे में आपको बता दिया है। अब मैं अगले स्पाइडरमैन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये अगला स्पाइडरमैन है स्कारलेट स्पाइडर। ये स्पाइडरमैन बहुत ही पॉपुलर है जिसका नाम बेन रैली है और ये एक ओरिजिनल स्पाइडरमैन की कॉपी है। तो स्कारलेट स्पाइडर की दो ओरिजिन स्टोरी है, एक तो स्पाइडरमैन की टीवी सीरीज में बताया गया है, मैं उसको भी बताऊंगा, और जो कॉमिक्स के अंदर है। तो कॉमिक्स के अंदर ये होता है, ये एक पहले मुजरिम होता है
और जिसे डॉक्टर ऑक्टोपस ने पकड़ लिया होता है और उसके अंदर की सभी यादें मिट जाती हैं। जहाँ पर उसी दौरान उस सब के बीच स्पाइडरमैन आके उसके ऊपर हमला कर देता है। तो उस हमले के दौरान डॉक्टर ऑक्टोपस और स्पाइडरमैन की जो लड़ाई हो रही होती है, उसी के दौरान इस स्पाइडरमैन को बहुत ही ज्यादा ताकत मिल जाती है, जो बहुत ही पावरफुल हो जाता है। शुरुआत में ये बहुत बुरा स्पाइडरमैन होता है, लेकिन बाद में चलते चलते ये थोड़ा अच्छा बन जाता है। ये तो रही इसकी पहली ओरिजिन। और दूसरी ओरिजिन स्टोरी की बात करूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि इस ओरिजिन स्टोरी में एक मेन स्पाइडरमैन होता है और उसका एक क्लोन बनाया जाता है और वो होता है स्कारलेट स्पाइडरमैन। और उन दोनों स्पाइडरमैन के बीच कंफ्यूजन होने के कारण उन दोनों में फाइट होती है। जो ओरिजिनल स्पाइडरमैन होता है वो अपनी सारी यादें खो देता है और वही असली स्कारलेट स्पाइडरमैन होता है और वो दूसरे स्पाइडरमैन को मार देता है। और वो यहाँ पे वो दो तरीके से जाना जाता है, एक मुजरिम के तौर पे और एक अच्छे इंसान के तौर पे। तो मैं अगले बहुत ही पॉपुलर स्पाइडरमैन के बारे में बात करने वाला हूँ और इसका नाम है स्पाइडर पंक। ये स्पाइडरमैन की दुनिया का सबसे पॉपुलर स्पाइडरमैन है। अगर मैं सभी स्पाइडरमैन के बारे में बात करूँ तो सभी स्पाइडरमैन की फैमिलीज होती हैं, लेकिन इस स्पाइडरमैन की कोई फैमिली नहीं है और ये एक अनाथ होता है। इसका नाम हेवर्ड ब्राउन है। और अगर मैं बात करूँ इसको ये पावर्स कहाँ से मिलती है, तो इसको ये पावर्स मिलती हैं नॉर्मन ऑसबॉर्न के एक वेस्ट से, जहां पर एक स्पाइडर काटने के दौरान इसे ये सारी पावर्स मिलती हैं। जहां पर ये बहुत ही पावरफुल तो है, लेकिन इसे सभी स्पाइडरमैन की तरह भी वेब शूटर से वेब शूट करना पड़ता है। और इसके दुनिया में जो ओरिजिनल स्पाइडरमैन होता है ये उसका फैन होता है, लेकिन नॉर्मन ऑसबॉर्न की इतनी बुराई फैल गई होती है कि वो उसे तुरंत खत्म करना चाहता है और इसीलिए ये अपना ऐसा रूप लेता है एक पंख का और ये नॉर्मन ऑसबॉर्न को खत्म कर देता है। तो इसकी स्टोरी इतनी थी। अगर बात करें इसके मल्टीवर्स या यूनिवर्स में आने की, तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं जहां पर इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए। तो वैसे तो फ्लैश थॉम्पसन की दो ओरिजिन स्टोरियां हैं मूवी के अंदर और टीवी सीरीज के अंदर। तो मैं पहले ओरिजिन स्टोरी की बात करूंगा। तो यहाँ पे फ्लैश थॉम्पसन का जो कैरेक्टर है वो स्पाइडरमैन से बहुत ही चिढ़ता रहता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है, यानी पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, तो वो एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और फ्लैश स्पाइडरमैन की तरह एक सुपर हीरो बनना चाहता है, तो वहाँ वो दूसरी तरफ आर्मी ज्वाइन कर लेता है, जहाँ पर आर्मी में उसके दोनों पैर चले जाते हैं और वो कुछ समय बाद एजेंट वेनम बन जाता है। और स्पाइडरमैन के कई ऐसे मल्टीवर्स की सीरीज है उसमें वो हमें देखने के लिए मिला है। और दूसरी तरफ बात करें तो अल्टीमेट स्पाइडरमैन में भी हमें फ्लैश देखने के लिए मिला है और वो भी इसी तरह उसका कैरेक्टर दिखाया गया था कि शुरू में वो स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर से बहुत नफरत करता है, फिर बाद में जब उसे पता चलता है तो वो उसका एक अच्छा दोस्त बन जाता है। लेकिन यहाँ पे उसे सिम्बियोट मिलता है और वो उससे अटैच हो जाता है। शुरुआत में पीटर को ये लगता है कि ये काफ़ी बुरा बनेगा, लेकिन फ्लैश इस पर बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेता है और वो एक अच्छा एजेंट वेनम बनता है। लेकिन अगर बात करें तो मार्वल के अंदर हमें फ्लैश कब देखने के लिए मिलेगा? फ्लैश देखने के लिए मिल चुका है, लेकिन एजेंट वेनम के रूप में फ्लैश कब देखने के लिए मिलेगा? पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि फिल्म के अंदर एक वेनम सिम्बियोट छूट जाता है और शायद उसी मूवी में हमें या उस मूवी के बाद हमें फ्लैश देखने के लिए मिले। तो यहाँ पे मैंने इस कैरेक्टर के बारे में आपको बता दिया है जो मैडम वेब के मूवी में हमें बिल्कुल ही देखने के लिए मिल सकता है। और अब मैं अगले कैरेक्टर के आगे ऊपर पढ़ता हूँ। तो जो अगले कैरेक्टर के बारे में मैं बात करने वाला हूँ ये स्पाइडरमैन की बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और ये शायद स्पाइडरमैन की बहुत ही पावरफुल वेरिएंट है जो स्पाइडर वोमन है। अगर बात करें स्पाइडर वोमन को तो ये स्पेशल कैरेक्टर है फिल्म के लिए, क्योंकि इसे पहली बार ईयर 1977 में इसका पहला इशू और कैमियो था। और स्पाइडर वोमन के ऊपर एक टीवी सीरीज भी आई है जो 90s के टाइम की है। अगर मैं इसके ओरिजिन स्टोरी की बात करूं तो इसका नाम जेसिका है और इसके फादर का नाम जोनाथन है और माता का नाम इसके मैरियम। जहां ट्रेंसिया में इसके पिता की लेबोरेटरी होती है और लेबोरेटरी में रखे यूरेनियम के रेडिएशन से ये बीमार हो जाती है। तो इसकी जान बचाने के लिए जोनाथन इसके अंदर स्पाइडर का एक सीरम इंजेक्ट कर देते हैं। कुछ समय बाद सीरम का असर दिखते ही वो सही हो जाती है, लेकिन इन सब के बीच में इसकी मॉम यानी मैरियम का डेथ हो जाता है और जोनाथन उसे वैंडम के पास छोड़ के चले जाते हैं। जेसिका अब 17 साल की हो चुकी होती है। अब हाइड्रा में पकड़े जाने के बाद जेसिका को कुछ याद नहीं रहता, क्योंकि हाइड्रा वाले उसकी यादों को नष्ट कर दिए होते हैं और वहाँ पे वो एक हाइड्रा के एजेंट के रूप में वहाँ पे काम कर रही होती। तो हाइड्रा में काम करते वक्त उसे जॉरिट से प्यार हो जाता है। जॉरिट एक शील्ड का एजेंट होता है, जहां पर इन दोनों की दोस्ती काफी अच्छी रहती है और एक दिन शील्ड वाले जेसिका को पकड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जेसिका की ही एक अंदर ही अंदर चाल होती है, वो निक फ्यूरी को मारना चाहती है। लेकिन वो निक फ्यूरी को मारने जाती है एक्सीडेंटली, तभी जॉर्डन उसके हाथों से मारा जाता है। जहाँ पे ये सब
उसको देखकर काफी शॉकिंग लगता है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर उसे काफी बहुत ही पसंद कर रही होती है। और ये सब होने के बाद वो वहाँ से तुरंत चली जाती है और वो हाइड्रा भी छोड़ देती है। और वो कुछ समय बाद बेन से मिलती है। बेन से मिलने के बाद और वो उसकी मदद करता है और उसकी जितनी भी दिमाग की सारी पुरानी यादें रहती हैं वो सब वापस आ जाती हैं। अब यहाँ से जेसिका की स्टोरी एक नए पड़ाव पे आती है और वो सारी अपनी पुरानी यादों को जान चुकी होती है कि वो कौन है, और वो एक अच्छी शुरुआत करती है। तो यहाँ से वो स्पाइडर वुमन बन जाती है। अगर मैं इसके पावर एबिलिटीज के बारे में बताऊं तो ये हाथों से लेजर बीम छोड़ती है और ये वेनम बीम भी छोड़ती है। जहाँ पर अगर इसके स्मेल सेंस की बात करूँ तो ये भी वुल्वरिन तरह ही इसका स्मेल सेंस है और इसके ऊपर रेडिएशन का भी कोई असर नहीं होता। लेकिन इसके पास एक और भी एबिलिटी है कि वो आप सुन के थोड़ा शॉक हो जाएंगे, और ये फेरोमोन्स मैनिपुलेशन की एबिलिटी रखती है। अगर इस पावर की बात करूं तो आप इससे किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं या उसे मदहोश कर सकते हैं। तो यह है ना बहुत ही स्पेशल पावर। तो इन्हीं पावर्स के साथ स्पाइडर वुमन बहुत ही पावरफुल है। और यहाँ बात करें अगर इसके मूवीज में दिखने के चांसेस की तो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि सारे स्पाइडरमैन से ये बहुत ही पावरफुल है। और भी जो स्पाइडरमैन के वेरिएंट दिखने वाले हैं तो उनमें से ये काफी ताकतवर है। तो मैंने अभी तक आपको जितने स्पाइडरमैन के बारे में बताया है ये सब फिल्म में दिखने के इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।